नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज का जो विषय है अयोध्या मेट्रो को लेकर, पुनः हैदराबाद का मेरा वो साला, आज कल मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आई कि मेरा साला फिर भोगने लग गया। उस विषय को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। जुड़ जाए, एक बार शेयर करें। हैदराबाद के बड़े साले के लिए आज लाइव आया हूँ। कुछ बड़े साले के मुंह पर तमाशा देने के लिए तुम्हारा जीजा आया रहा भाई। हाँ, ये लाइव इतना शेयर करो भाई, इतना शेयर करो कि हैदराबाद के मेरे साले के गने पहुंचना। हाँ, उसको ये मालूम होना कि कौन क्या बोल रहा। सो समझ रहे मेरी बात को? हाँ, what कहते तो आजा बच्चे प्रोग्राम बनाओ मटे। नहीं तो मोटे आज 30 तारीख है, कल 1 तारीख है। क्या रोलो सब वो क्या धनजी? अरे धनजीन कौन रह गया? तो वे दूजा है, क्या करे पढ़दो ने दूग जी नाम है, दूग जी। हाँ, नहीं तो एक्चुअली है क्या, पूरा मैटर क्या है? देखो, अपन मुद्दा उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तो फर्जी टीसी बनाई है कोई। हाँ, तो पहले अपने को उसकी जांच तो करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने कोई फर्जी काम हुआ है नहीं हुआ है, पहले अपन बिना जानकारी। देखो यार, हमारी बात सुनो, इन बात तो अभी पूर्ण जांच करें ना, पता जो भी है करो काम, ठीक है नहीं? मैं देखूं, वीडियो देखूं। हमारा बड़ी इंफॉर्मेशन रात ही चाहिए थी, मैंने क्यों करने की आशीष हुई। लाइव तो चालू है हमारा, थारी बात लाइव में हल रही है बार। धनजी नहीं रहे, दूग जी प्रधान। हाँ, ठीक है। बिल्कुल, मैं अभी पहले तो अयोध्या मेट्रो को लेकर आया हूँ। वो हैदराबाद वाला मेरा साला बहुत भोग रहा। सो हैदराबाद वाला मेरा बड़ा वाला साला नहीं, वो बकरो, क्या नाम उसका, सुवरुद्दीन। नहीं, बकरुद्दीन नहीं, सुवरुद्दीन। हाँ, उसके लिए ले आया हूँ। लाइव चल रहा है, करीबन कितने 550 लोग जुड़ चुके हैं। 1K पूरा करे, अपना टारगेट पूरा करे भाई, पूरा टारगेट करे। उसके बाद में अपनी बात रखता हूँ मैं, ठीक है? किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दूर बैठा हूँ। ले सेलू, हाँ, हमारी बात सुने तो आओ रो रे। नहीं, काले 1 तारीख है, बजे 1 तारीख से जबान दी है बटे वो कौन पटानो नहीं। हाँ, बटे जानो है 1 तारीख ने। नहीं, मारी बात सुन हैं। अरे मोटी ओ तो प्रो कर जे, ओ तो प्रो हो ही रहे हो, तो कटी जाए को नहीं ने। वो कौन जरूरी है, राष्ट्र हित का काम है। नहीं, 4 दिन में की खाटो मोड़ो को वे नहीं। हमारी बात सुने, 4 दिनों में कोई खाटो मोड़ो नहीं वे ने। कल टिप्पणी मारो, हमारी बात सुने, जगो पटन पर आओ वार ने ऑपरो को करनो, ऑपरो को वार सगड़ी भाणो जगो तो बात करें मन के पास जगो ने। हाँ, ठीक है। तो काल को नहीं, शनिवार कटे दो, काले गुरु, काले शुक्रवार ने आए। कल जुम्मे का दिन जी, मेरे बीवी का दिन कल। आज जुम्मा है ना, आज गुरुवार। चलो ठीक है, ले तुम फोन करो भाई पूरे दिन। चलो साथियों, देखिए, थोड़ा फोन नजदीक लाओ, थोड़ा नजदीक लाओ, कुर्सी तक लावरी भाई। तो यूं आधा को पसो करे, मोरिया वाला देख आगो पास वेरियो, आगो पास वेरियो। एक स्टैंड बनवा लो यार।
कब तक रखूंगा ऐसा? क्यों कनपट्टी पे खाएगा? वो तो गोली रखते हैं कनपट्टी पे। ले, नीचे करो, गोड़ो थोड़ा नीचे, थोड़ा अंदर, बस। एक शब्द बोलो, घणे बोलो हैं, शब्द बोलो, मैं शब्द बोलो ही जाइए मैं, बराबर। वन के पूरा वेजरीज बोलूँ। सभी साथियों को जय श्री राम, उमा राम जी, मंटू बोई पारी। आवाज कम करो, इधर से आवाज कम करो, आवाज। 750 करीबन होने जा रहे हैं। नाग सिंह जी राजपूत, जय गौ माता की। परवीन भारती, वंदे गौ मातरम। जीवाराम, जय श्री राम। वीर सिंह जी, जय श्री राम। राम 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 जी। देव जी कड़वी, कल जाने वाले हैं इधर सातोर साइड में। हाँ, रेवतरा किंग के डॉन बिल्कुल मेरे साथ ही बैठे हैं। रेवतरा किंग को मारवाड़ी में घणी बोलो भाई, मारवाड़ी में बोलो न। मारवाड़ी नहीं बोलवा कारण यो है कि पहले तो आप शेयरिंग करो, वन के पूरा नहीं हुआ है। आज की बात रखने के लिए कम से कम वन के पूरा करो, उसके बाद बोलूंगा मैं। और मारवाड़ी में बोलूंगा, उसके पहले हम उर्दू और हिंदी में बोलना जरूरी है, क्योंकि ये बात जो है मेरे उस साले तक पहुंचना बहुत जरूरी। हाँ, मेरे साले तक पहुंचना जरूरी। जीजा की पुकार सुन ले साले, आओ। क्या रे भाई, हर कुछ कभी भी क्या भी बोल देना तुम्हारे, ये तुम्हारे असूलों में है कि तुम्हारे खानदानी में है? 800 करीबन हो चुके हैं, 200 बाकी है। फटाफट शेयर करें। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई के लाइव चल रहे हैं, ये वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि लाइव चल रहे हैं, तो उसके बाद भी वीडियो कॉल करना जरूरी है क्या? वाह यार, साढ़े 800 करीबन होने जा रहे हैं। फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर करें सभी मित्रों को। जय श्री राम, वंदे को बात, हम जुड़ जाए एक बार। और आज की जो बात है वो मेरे साले तक भी पहुंचाना जरूरी है, और हिंदुस्तान के हर व्यक्ति तक पहुंचाना जरूरी है। तो पानी पावन लोटो बन लाओ, तो पानी पिलाओ। साढ़े 800 हो चुके हैं। फटाफट शेयर करें, 150 बचे हैं। और उसके बाद आपकी इच्छा हो तो शेयर करना, मगर वन के पूरा करने के बाद बात रखूंगा मैं। इस बात का विशेष ध्यान रहे। क्या बात है, 900 तक पहुंचने वाला आंकड़ा। हाँ, महेश भाई देवासी, मेरा साला बहुत बकबक कर रहा है। करेगा करेगा। आजकल क्या हम जीजा मेरी तो उससे बनती नहीं है, वो जीजा से नफरत करने लग गया। राम 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 भाई, राम राम। फटाफट जल्दी से जल्दी है। गोविंद सिंह जी राजपूत,
जय गौ माता, जय गौ माता, जय श्री राम। लवली सिंह जी जय श्री राम। महेंद्र सिंह जी जय श्री राम। हाँ सुधा करे इडोला खाओ, इडोला खाओ। 970, 975, 985 और ये 91, 991, 92। फटाफट, सिर्फ 9 लोग बचे हैं। जैसे ही 1K पूरा होता है वैसे मैं मेरी बात रखने हूं। और ये 996 1K। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आज का लाइव का विषय है हैदराबाद का वो मेरा बड़ा वाला साला पुनः भोगने लग गया है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर। अभी भी मुझे गलत जानकारी मिली कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 5 तारीख को शिला जो जिसका भूमि पूजन है, और उस भूमि पूजन में इस देश के होनहार प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो उस भूमि पूजन में जा रहे हैं, उस बात को लेकर मेरे एक कमेंट आया है। अब मुझे पता है कि मेरे बड़े साले के अंदर आग लगी हुई है। मेरे बड़े साला जो है सूरद्दीन के अंदर आग लगी हुई है, और वो एक बकरूद्दीन है उसके अंदर भी आग लगी हुई है। परंतु ये आग लगाने का काम ही हम लोग इसलिए करते हैं कि तुम्हारी जलें और उसमें हम अपने हाथ सेकें। वो ये कहता है कि हम बाबरी को नहीं भूलेंगे। अरे हम चाहते हैं सुअर के बच्चे तू बाबरी को ना भूले। हम ये चाहते हैं हैदराबाद के सूरजादे, मेरे बड़े साले, मेरे छोटे साले, तू बाबरी को मत भूलना, बाबरी को कभी मत भूलना, क्योंकि बाबरी को भूल जाएगी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? और हाँ रे भाई, अब उर्दू में बोलना अच्छा रहता रे। हाँ क्या रे मेरे बड़े साले, छोटे साले, हाँ तुम ना क्या कह रहे थे? तुम लोग क्या कह रहे थे रे भाई? हाँ वो टीवी में बैठ के, मीडिया के सामने बैठ के क्या भौंक रहे थे? सूरों की तरह क्या चिल्ला रहे थे रे? राम मंदिर बन गया तो बोले ये कर लेंगे, राम मंदिर बन गया तो वो कर लेंगे, नहीं बनने देंगे। क्या हुआ रे? अब राम मंदिर का क्या हुआ? तुम लोग कुछ करा नहीं? जाओ रे भाई। बोल रहे थे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, बोले काय के लिए हिंदुस्तान में बैठे तुम लोग? तुम्हारे अब्बा जान का मंदिर बन रहा रे भाई, हाँ, और तुम्हारा जीजा जान बना रहा। हाँ जाओ समाधि ले लो, अब जाओ हिंदुस्तान से। तुम्हारी जात का खरबूजा मारो क्यों रे? बोल रहा मोदी को वहां जाना ठीक नहीं है। अरे मोदी तो तेरा बाप है, साथी रे माते मूंग दले जाए घना काट रहा। मोदी को वहां नहीं जाना चाहिए, घनी काटी भूख। हाँ काल की जोगन ने गुड़ो हमने झटान भाई के मन बाप जी को, मोदी को वहां जाना राष्ट्रीय हित में नहीं है और ये नहीं है। और दूसरी बात, तुम लोगों ने क्या प्लान बनाया रे? वो फैज खान वाला क्या लफड़ा है? फैज खान वाला है मोहम्मद फैज खान, ठीक है। मोहम्मद फैज खान अपने आप को गौ सेवक बताते हैं, गौ भक्त बताते हैं, राष्ट्रवादी बताते हैं। धन्यवाद है आपकी राष्ट्रवादी विचारधारा को, आपकी गौ भक्ति को धन्यवाद है। मैं नहीं कहता आप बुरे इंसान हो, आप अच्छे इंसान हो मोहम्मद फैज खान, परंतु आपने ये कहा कि मैं वहां की मिट्टी लेकर जाके पहली ईंट में रखूंगा और ये रखूंगा, ऐसे मैंने सुना है।
तो मुझे ये लगता है कि अगर आप पहली ईंट या फिर राम भगवान के लिए वहां मिट्टी लेके जा रहे हो, तो मेरी भी एक इच्छा है, मैं चाहता हूं कि हमारा गौमूत्र, उज्जैन की भस्म आरती की भस्म और मां नर्मदा जी का जल, ये तीनों ले जाकर मैं आपके मक्का मदीना में चढ़ाने की मेरी भी इच्छा है। क्यों ना उसके लिए आप मेरे साथ में चले और वहां पर हम गौमूत्र से पवित्र करके पूजा करके आना चाहते हैं। आपको ये चीज मंजूर है क्या? आपको ये चीज मंजूर है क्या? अगर आपको ये मंजूर है तो आप अयोध्या आए, मोस्ट वेलकम। परंतु मैंने उस दिन भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, 5 तारीख को अयोध्या आ रहा हूं मैं, 5 तारीख को अयोध्या आ रहा हूं मैं। और मुझे यकीनन विश्वास है गुरुजी योगी आदित्यनाथ जी पर कि ऐसा कोई भी, किसी को भी ऐसा कार्य करने की परमिशन नहीं देंगे जिससे हमारी भावना को आहत पहुंचे, हमारी भावना को आहत हो, हमें तकलीफ और पीड़ा हो। मुझे यकीनन विश्वास है कि अपने अयोध्या के अंदर पहली ईंट रखने का जो अधिकार है वो केवल उन्हीं लोगों को होना चाहिए जिनके पूर्वजों ने, जिनके परिवार वालों ने भगवान श्री राम भूमि की जन्मभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भगवान श्री राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया, अपनी संतानों का बलिदान दिया, उस परिवार को वहां पर पहली ईंट रखने का अधिकार है, उसके अलावा किसी को भी नहीं। हालांकि ने मेहनत करी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, उनके हाथ से होगा, उनके हाथ से तो होना तय है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं। परंतु मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने, भले वो कोठारी बंधु का परिवार हो, भले वो कार सेवकों का परिवार हो, जिन जिन लोगों ने वो ढांचा गिराने में अपनी भूमिका निभाई और वहां पर उनके पूर्वजों ने गोली खाई, उनके परिवार वालों ने लाठियां डंडे खाए और अपना खून पसीना बहाकर भगवान श्री राम मंदिर के लिए उस ढांचे को गिराकर आज हमें यहां तक पहुंचाया, जो आज भव्य मंदिर बनने के लिए तैयार होने वाला है। तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों को वहां पर सबसे पहली ईंट रखने का अधिकार है। ये मेरा भारत सरकार से और यूपी सरकार से निवेदन है कि उनके परिवार वालों को निमंत्रण दिया जाए। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं उनको निमंत्रण देना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि उन सभी गद्दारों को निमंत्रण मत देना जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था। भगवान राम मंदिर का विरोध जिन जिन गद्दारों ने किया था, उन सभी का बहिष्कार करें, किसी को निमंत्रण देने का अधिकार नहीं है। ये माया मुलायम जो भी ये पार्टियां हैं, आम आदमी से लगाकर जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम मंदिर का विरोध किया था, उन सबको दरकिनारा करके साइड में पटक लेना चाहिए। और जिन लोगों ने भगवान श्री राम मंदिर के लिए समर्थन दिया था, उन सभी लोगों को निमंत्रण देना चाहिए। ये राजनीतिक की बात। आ गया मेरा ये अफाक खान, क्या रे साले, कैसी रहे तेरी छोटी बहन बुरके वाली, कैसी रहे? मेरी घर वाली आई नहीं अभी तक। अरे हवले, तेरी जात का प्याज मारू क्या रे हवले? जीजा के सामने वैसे बोलते तू? नको रे भाई, जीजा के सामने ऐसे नहीं बोलते। हाँ, माना कि भाई तुम्हारी बहन की गलती, मेरी गलती नहीं होती, तुम्हारी बुरके वाली बहन की गलती। हम क्या करना रे मैं? हाँ, क्या करना बताओ? बिल्कुल गौतम, डोंट वरी,
चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, परंतु ये कदापि नहीं होने देंगे। चिंता मत करना, हम फैज खान को बुरा नहीं कह रहे हैं, परंतु वहां पर पहले ही टकने का उनको अधिकार नहीं है। ठीक है, तुम मिट्टी लेके जाओ कि तुम कुछ भी लेके जाओ, तो और ये गौ कथा और ये प्रवचन वगैरह देना है तो मेरे ससुराल वालों को बताओ, जो मेरे साले लोग हैं, ये बुरखे वाले लोग हैं, ये बड़े के पजामे, छोटे के कुर्ते, छोटे के पजामे, बड़े के कुर्ते पहन के जो घूम रहे हैं, उन लोगों को सुनाओ, उन लोगों को सुनाओ ये सब, उनके दिल में गाय के प्रति श्रद्धा भरो। तुम्हारे को जानकारी लिए बता दूं, फैज खान जी आप गौ भगत बताते हैं ना, तुम गौ भगत बताते हैं जी तुम ना, तो एक काम करो, जलगांव में देखो, जामनेर के अंदर, जलगांव में जामनेर टेलीफोन ऑफिस के बाजू बाजू में 500 गौवंशों को वो लोग चुरा चुरा के इधर उधर के बांध के रखे, कल से ढूंढ रहे हैं वहां के गौरक्षक, और गौरक्षा वालों को प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। शिवसेना की सरकार में हो रहा है ये, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है और शिवसेना की सरकार के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। उद्धव साहब ठाकरे साहब, आपके राज में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के जामनेर से लगाकर जलगांव में सभी जगह पर गाय बांध के रखी है और बकरी ईद के दिन भारी मात्रा में गाय काटने का काम हो रहा है। तो मोहम्मद फैज खान आपको तो वहां जाना चाहिए और तुम्हारे उन सभी लोगों को, मेरे ससुराल वालों को समझा के गाय के प्रति उनको प्रेरित करो। रे भाई, तुम्हारी अम्मा है नको काटो, तुम्हारी अम्मा है नको काटो करके उनको बोलना। तुम ना हिंदुओं के बीच में व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है क्या ये बताओ? अच्छी बात है ये? जरूरत नहीं है भाई, हम हिंदुओं को सब मालूम गाय के प्रति है। और तुमको जो बढ़ावा दे रहे गोपाल मणि जी महाराज, मेरा गोपाल मणि जी महाराज से निवेदन है कि उनको बढ़ावा देना है तो उनको पहले दिशा दो कि किसके बीच में जाके कथा कहनी है, क्या सुनानी है। हिंदुओं के लिए तो हिंदू संत बहुत सारे लोग हैं, बहुत है, हिंदू संत महात्मा बहुत है कथा कहने वाले, और हिंदुओं तो घर में, हिंदू लोग तो गाय को माता मानते हैं, उनको क्या बताना जी? और बताना ही है तो उनको बताओ, तुम्हारे वालों को बताओ। मस्जिद में जाके कथा कहो, है, मस्जिद में जाके कथा कहो, उनके मोहल्ले में जाके कथा कहो, मदरसा में जाके गौ कथा कहो, तब जाके पता चले भाई, तब जाके पता चले कि हाँ तुम गौ भगत है, तुम राष्ट्रवादी है और तुम्हारे परिवार वालों को समझा रहे। हमारा तब समझाने का तरीका अलग है, ठीक है, हमारा समझाने का तरीका अलग है, हम समझा रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए मोहम्मद फैज खान, अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। मंदिर बनने के बाद में दर्शन करने के लिए भले जा सकते हैं आप, परंतु ये पहली ईंट और ये भूमि और गीमी और हर कुछ कहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमें भी, क्योंकि हम हमारे उन सभी राम भक्तों के द्वारा दी हुई बलिदानी का मजाक उड़ाने नहीं देंगे। उन सभी राम भक्तों के द्वारा दी हुई बलिदानी का मजाक नहीं उड़ाने देंगे। इसलिए आप जहां हो, और इस बकरी ईद के समय में आपके उन सभी हमदर्दों को, भाइयों को, चाचाओं को, खाला को समझाओ कि गाय हमारी माता है, नको खाओ। समझ रहे मेरी बात को? बात सुनिए सभी लोग साथियों, आज का विषय है, हिंदुत्व का विषय है। ये सब सुअर की औलादे जो गलत कमेंट कर रहे हैं ना, उनके घर में कोई न कोई सुअर जादे गए होंगे, तब जाके पैदा हुए थे ये जो सुअर जादे जो हैं, ये जो गलत कमेंट कर रहे हैं, उनके घर में कोई न कोई सुअर जादे गए थे, कोई न कोई जिहादी गए थे, तब जाके ये पैदा हुए। इसलिए ऐसे मुद्दे पर, ऐसे विषय पर गलत कमेंट कर रहे हैं, है ना। उनकी माओ को जरा, उनकी माओ की उनका डीएनए इंक्वायरी करना चाहिए। तुम बोल रहे हो कि टाइगर गाली नहीं देगा, ऐसी गाली पड़ेगी ना, तुम सोच मत लेना। मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि भाई कंट्रोल करूँ, गाली नहीं दूं, परंतु तुम भोगते जाओगे और हम सुनते जाएंगे, हैं, ठोक देंगे, ध्यान रखना। हाँ, बाकी किसी में दम है तो तुमने देख लिया कहाँ बैठा हूं मैं, सबको पता है कहाँ बैठा हूं, आ जाओ, ठीक है। मैटर हिंदुत्व का है, जिहादियों के विरोधी मामला है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाए और लोगों को
समझाएं कि हमें हिंदुत्व की लड़ाई में कोई आपसी मनमुटाव को नहीं पालना है। पहले अपने आप को हिंदू बनाकर हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है, उसके बाद आपकी बात सही है। जय श्री राम। देवराज जी कल भी धन्यवाद। जय श्री राम। तुम्हारी आपसी लड़ाई है और तुम्हारे में ताकत है ना, तो जाके लड़ो उनसे। किसी में ताकत है, किसी के आगे पीछे अगर किसी का गुद्दा भरा हुआ है ना, तो जो भी तुम्हारी आपसी लड़ाई है जाके लड़ो उनसे। तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मार दो, नहीं तो मार खा के आ जाना। परंतु जब हिंदुत्व का मुद्दा हो, राष्ट्रहित की बात हो, वहां पर तुम्हारे से हो तो अच्छे कमेंट करो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवाने के लिए यहाँ पर मत आओ। और आओगे तो सुन के जाओगे, क्योंकि बाप ने गलत सुनना नहीं सीखा। मेरे बाप ने गाली सुनना नहीं सिखाया मुझे। मेरे आदर्श भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे ने मुझे गाली सुनना नहीं सिखाया। एक गाल पे तमच्चा दूसरा गाल आगे करना नहीं सिखाया। मैं गांधीवादी नहीं हूं कि हलकटो हरामजादा तुम गाली देते रहो अगर मैं सुनता जाऊंगा है। और एक विशेष निवेदन और एक है कि कोई भी व्यक्ति निजी मामले को लेकर मेरे से कोई बात ना करें और बार बार कॉल भी ना करें। निजी मामला है तो आप अपने स्तर पर पटाएं। मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूं कि किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि तुम्हारे निजी मामलों में, तुम्हारी घर की लड़ाई में भी मैं तो तुम्हारे लाइव आता रहूंगा। पारिवारिक मैटर है, भले वो जमीनी विवाद हैं, भले वो घरेलू विवाद हैं, भले वो कुछ भी हैं, ऐसे मामलों को लेकर बिना फालतू का मेरे को फोन करके लाइव आओ और ये करो और वो करो। किसी के बाप का नौकर नहीं हूं मैं। हाँ, कहीं राष्ट्र की बात है, धर्म, गौ माता की बात है, या कोई धर्म विवादित लोग है, बहन बेटी का मामला है तो कहें, है ना। फालतू की बातों को लेकर ये करो और वो करो और आना पड़ेगा तो फिर समझ लेना मैं बिल्कुल किसी की भी फालतू चीज सुनने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं फिलहाल कोई नेता या राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। समझ रहे हैं। मैं अपने दम पर राष्ट्रवादी विचार कार्य कर रहा हूं, धर्म रक्षा का कार्य कर रहा हूं। तो किसी के बाप का नौकर नहीं हूं मैं कि तुम्हारे निजी मामलों को लेकर मैं लाइव आके बोलता रहूं। तुम्हारे में दम है तो तुम तुम्हारे स्तर में निपटो निजी मामले। तुम्हारा निजी मामला में तुम्हारे में दम है तो तुम निपटो तुम्हारे स्तर पे भाई। और कहाँ है तुम्हारे वो चिरकुट, चिंदी चोर, चंदा चोर, वो हलकट लोग कहाँ हैं जो अपने आप को बहुत बड़े नेता बताते हैं और बहुत बड़े समाज सेवी बताते हैं। उनको बोलो ना कि आगे भौंको नहीं, आओ। अब आप आओ, बुलाओ उनको बुलाओ। समझ रहे। समाज के अंदर से चंदा चोरी करके फिर अब अपने दुकानें खोलकर मत बैठो, आके यहाँ लड़ाई लड़ो। बात करते हैं यार, पता नहीं हमारा बात ये कि कौन है रोड रही। हाँ, उठ तुम्हारे पहली बॉडी खराब की थी बड़े। उठ तुम्हारे फोन की तो पहले आप अपने प्रेम दे जमाई हो है ना है भाईयू, भाईयू है गायू है तो आड़ू जाए जी ना दो जो आड़ू जाए પછી પહેરાઈ લોબી જરો કાઢી ફોન। मिट्टी तो कब्र में डाली जाती है, इधर तो ईंट लगाएंगे। क्या मिट्टी तो कब्र में डाली जाती है। हाँ क्या बात बोली। ओ बाबा बड़ा काली, इधर तो ईंट लगाएंगे। राम मंदिर। अरे नहीं होगी महेश भाई देवासी, आप बोल रहे हैं ना जांच, देखते जाओ। इस जांच को रफा दफा कर देंगे। ये आपने इस मामला उठा दिया तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। हाँ, पाथरी वाला मामले की बात कर रहे हो आज महेश भाई देवासी। आप बोल रहे हैं ना कि जांच, बोल रहे थे लोग जांच चल रही है, ऐसा चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई जांच नहीं होगी, कोई न्याय नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनकी है, नेता उनके हैं और चाटुकारी करने वाले भी उनके हैं और रफा दफा करने में भी उनके ही लोग लगे हुए हैं, है ना। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि मेरे को तो न्याय की आस नहीं है। बाकी आपको अगर लग रहा है कि न्याय मिलेगा
तो देख लो आपके हिसाब से, हमारी कोशिश तो है ना। मैंने मेरी कोशिश पूरी की, और जारी है। जयपुर से लगाकर सभी जगहों से लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, लोगों से निवेदन करना, हाथाडोरी करना, सब कुछ कर लिया और आगे भी जारी रहेगा। परंतु जिन लोगों से आस लगा के बैठे हैं उन लोगों से मुझे आस नहीं है। आपको अगर है तो देखिए, बाकी मैं सदैव 36 कौम के साथ हूँ, साथ रहूँगा। घरेलू पर्सनल मामलों में दखलंदाजी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे पास दूसरे बहन बेटी के और गौ रक्षा के इतने मामले आ रहे हैं कि मेरे को इसके लिए समय भी नहीं है। और फिलहाल बकरी ईद है तो 3-4 दिनों के लिए तो मैं उस काम में ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए 3-4 दिन तो हो सकता है मैं समाज का कार्य भी नहीं कर सकूँ। हिंदू समाज का खाली गौ रक्षा के कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, कहीं प्रशासन से बात करना, कहीं गायें लोगों ने इकट्ठा करके रखी है, कहीं गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कई दिनों से चल रहा है ये कार्य, तो मैं अभी उसमें ज़्यादा व्यस्त हूँ। तो मेहरबानी करके 3-4 दिन तक थोड़ी मेहरबानी कीजिए, उसके बाद देखेंगे। माना कि हर जगह मैं नहीं पहुँच पाता, कई लोगों का ये कहना है कि टाइगर भाई आप नहीं पहुँचते, तो भाई हर जगह मैं, देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी आपका भाई एक इंसान हूँ, इसलिए हर जगह नहीं पहुँचना मेरे लिए संभव नहीं होता है। उस सेक्टर के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आपके सेक्टर में कहीं पर भी अगर कोई गाय के साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, कोई दुराचार हो रहा है, कहीं उसके साथ में गलत हो रहा है, तो आप सब लोग मिलकर उस गौ माता की सेवा करें, उसमें तन मन धन से आगे बढ़ने का कार्य करें, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोगों को पता है। इसी के साथ मैं वाणों को विराम देता हूँ। कमेंट करिए रे मन मन क्या मारवाड़ी में बोलो, मारवाड़ी में कौन बोलो, मारवाड़ी बोलो बोलो या साले को समझ में नहीं आएगी ना। नहीं अण में यूँ है कि हूँ घड़ी मारवाड़ी बोलूँ माटी, पर मारवाड़ी में कहा है कि लो जालोरी भी बोलूँ, कहा है कि हूँ घड़ी भी बोलूँ मारवाड़ी, पर अण में बीजा ही घना है का कह रहे बीजा लोग घड़ा जुड़ी उड़ा है के देखो वणन हज में नहीं आवे। अण वास्ते थाने हेंगवानी निवेदन है कि मुदबरी बोलू पर हैंग भाषाओं ठंडाई से हैंग आवे लोटा मात्र भाषा से ठीक है। तो मिलूं सभी मेरे दोस्तों को, यारों को जय श्री राम, वंदे गो मातरम। चलो जय श्री राम।